नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, भारत के इतने सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनके नाम, वो कहाँ हैं, ये सब याद रखने में कभी मुश्किल हुई है? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं, जिसके बाद ये काम एकदम बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सोचिए, एग्जाम की तैयारी चल रही है या बस जनरल नॉलेज बढ़ाने की कोशिश हो रही है और सामने आ जाती है नामों और जगहों की एक लंबी सी लिस्ट। होता है ना ऐसा कि देखकर ही सिर घूमने लगता है। हाँ, ये बहुत बहुत ही नॉर्मल बात है। नाम भी ऐसे कि जुबान पर ना चढ़ें और लिस्ट तो जैसे खत्म ही नहीं होती। ऐसे में दिमाग थक जाता है और हम भूलने लगते हैं। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इसका एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीका भी मौजूद है? तो देखिए, दो रास्ते हैं। एक तो है वो पुराना तरीका, रट्टा मारने वाला, जो बहुत स्ट्रेसफुल है, बोरिंग है और सच कहें तो हम भूल भी जल्दी जाते हैं। और दूसरा रास्ता है मेमोनिक ट्रिक्स का, मतलब याद रखने के वो क्रिएटिव और मजेदार तरीके जो किसी भी जानकारी को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादुई तरकीब है क्या? ये कुछ और नहीं बल्कि हमारी अपनी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना शक्ति और शब्दों के साथ थोड़ा खेलने का एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। ये सीखने को पढ़ाई नहीं बल्कि एक खेल बना देता है। तो इसका सीक्रेट वेपन या कह ले मूल मंत्र बस एक ही है, रटना मना है। हम क्या करेंगे? हम बोरिंग से बोरिंग नामों को उठाएंगे और उन्हें छोटी छोटी मजेदार और यादगार कहानियों में बदल देंगे। चलिए अब देखते हैं कि ये जादू असल में काम कैसे करता है। तो हमारी पहली टेक्निक इस्तेमाल करती है कहानियों की ताकत का। चलिए देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी कहानियां बनाकर हम मुश्किल से मुश्किल फैक्ट्स को भी चुटकियों में याद रख सकते हैं। ओके, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। नाम है सास बहू मंदिर। नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? पर यह मंदिर है कहाँ? कोई अंदाजा लगाना चाहेगा? हिंट चाहिए? इसका सुराग या कहें कि इसका राज इसके नाम में ही छिपा है। जरा सास और बहू के रिश्ते के बारे में सोचिए, उनके बीच के उस फेमस संघर्ष के बारे में। क्या होता है अक्सर? और जवाब है मध्य प्रदेश। ट्रिक एकदम सिंपल है। सास और बहू के मध्य में, मतलब उनके बीच में कभी नहीं बनती। तो मध्य से हमें क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश। है ना ये कमाल का तरीका? बहुत बढ़िया। चलिए एक और ट्राई करते हैं। अगला नाम है दुनिया भर में मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर। ये कहाँ है? अच्छा, इस बार का हिंट थोड़ा फनी है। बस एक सीन इमेजिन कीजिए कि कोई मजाक में किसी से पूछ रहा है, तेरा पति अंधा है क्या? अब सुनने में ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर यकीन मानिए जवाब इसी में छिपा है। और जवाब है आंध्र प्रदेश। कैसे? तेरा पति से बना तिरुपति और अंधा है से बना आंध्र प्रदेश। देखा आपने, एक छोटी सी मजाकिया लाइन ने कितने मुश्किल फैक्ट को कितना आसान बना दिया। तो कहानियों वाली ट्रिक तो जबरदस्त है, पर अब वक्त है हमारी दूसरी टेक्निक का, यानी वर्ड प्ले या शब्द खेल। इसमें हम नामों की आवाज और उनके मतलब का इस्तेमाल करके फैक्ट्स को याद करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला मंदिर है कैलाश मंदिर। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? कहां हो सकता है ये मंदिर? हिंट के लिए कैलाश शब्द को जरा ध्यान से सुनिए। कैलाश, इसकी आवाज घर में रोज इस्तेमाल होने वाली एक चीज से बहुत मिलती जुलती है। कुछ क्लिक हुआ? एग्जैक्टली। कैलाश सुनने में गिलास जैसा लगता है ना? और सोचिए, जब कोई गिलास पकड़ाता है तो क्या बोल सकता है? एलो भाई। तो बस एलो से याद आया एलोरा। इस सिंपल से वर्ड प्ले ने इसे कितना आसान बना दिया। चलिए वर्ड प्ले का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राजा रानी मंदिर, बताइए कहाँ है? इसका हिंट तो बहुत ही सीधा साधा है। बस नाम पर ध्यान दीजिए। राजा और रानी, कहाँ रहते हैं एक राजा और रानी? जाहिर है एक बड़े से भव्य भवन में रहते हैं ना? और भवन शब्द से हमें क्या याद आता है? भुवनेश्वर। तो राजा रानी मंदिर कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। एकदम सीधा और लॉजिकल कनेक्शन। तो देखिए, हमने अभी जो कुछ भी सीखा, ये सिर्फ मंदिरों के नाम याद करने की कुछ ट्रिक्स नहीं है। नहीं, ये असल में सीखने और याद रखने का एक पावरफुल, एक नया तरीका है, एक तरह की सुपर पावर। तो इस मेथड के बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, किसी भी नाम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें। स्टेप 2, उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए कोई कहानी बनाइए या कोई वर्ड कनेक्शन ढूंढिए। और स्टेप 3, उस कनेक्शन को, उस कहानी को अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए, उसकी एक पिक्चर बनाइए। बस ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
और अब एक सवाल, जब बोरिंग से बोरिंग फैक्ट्स को यादगार कहानियों में बदलने की ये पावर हाथ लगी गई है, तो अगला कौन सा मुश्किल टॉपिक है जिसे इस तरीके से सीखना चाहेंगे? क्या वो नदियों के नाम हैं, इतिहास की तारीखें, या कुछ और? सोचिए जरा, क्योंकि संभावनाएं अब अनंत हैं।